बैंक्स। अब ये है मेन टॉपिक। इसमें जो डेवलपमेंट बैंक्स के ना मेन फंक्शंस है, जो टाइप्स हैं, फर्स्ट टाइप यहाँ पे है IDBI। जो IDBI एस्टैब्लिश हुआ था वो हुआ था 1964 में, और पहला फंक्शन IDBI का ये है कि प्लान करना, प्रमोट करना और डेवलप करना इंडस्ट्रीज़ को, कि जितने भी गैप्स हैं उसे रिमूव करके इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जा सके। नेक्स्ट इज़ टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस देना। थर्ड इज़ मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट रिसर्च, सर्विस एंड टेक्नो इकोनॉमिक स्टडीज़ जो है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है IDBI। लास्ट इज़ acting as a lender of last resort and to finance projects that are in conformity with national priorities, कि उन प्रोजेक्ट्स को सबसे पहले फाइनेंस करना जो नेशनल प्रायोरिटीज़ के मुताबिक फर्स्ट नंबर पर आता है। सेकेंड डेवलपमेंट बैंक्स इज़ IFCI। IFCI का मेन फंक्शन ही यही है कि मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट देना इंडस्ट्रियल कंसर्न्स को। थर्ड इज़ ICICI। अब मेन फंक्शन क्या है ICICI के? फर्स्ट इज़ प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन क्रिएशन, एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कंसर्न्स, और एनकरेज करना, प्रमोट करना कि जितनी भी प्राइवेट कैपिटल है उसमें उनका पार्टिसिपेशन हो। नेक्स्ट इज़ एनकरेज करना और प्रमोट करना इंडस्ट्रियल की इन्वेस्टमेंट को और कैसे इंडस्ट्रियल मार्केट्स को डेवलप किया जाए। नेक्स्ट इज़ IIBI। जो IIBI है वो बहुत सारे प्रिंसिपल परफॉर्म करता है। ये एक तरह से ऑल इंडिया क्रेडिट एंड रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी है जो इंडस्ट्रीज़ की रिवाइवल के लिए है और प्रमोट करती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, और इंडस्ट्रियल कंसर्न से जितने भी केसेस हैं उन्हें रिहैबिलिटेट करती है। नेक्स्ट इज़ NABARD। तो मेन फंक्शन क्या है NABARD का? प्लान करना, प्रमोट करना एंड ऑपरेशनल मैटर्स जितने भी हैं, इसमें आपका मेन रोल क्या है? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, और ट्रेन करना, रिसर्च करना और कंसल्टेंसी देना, कंसल्टेंसी सर्विसेज देना एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। और इसमें भी ये लास्ट रिजॉर्ट का लेंडर है, और जितने भी प्रोजेक्ट्स नेशनल प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग हैं उन्हें फाइनेंस करना भी NABARD का भी काम है। नेक्स्ट इज़ SIDBI। तो SIDBI हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया है, तो ये है फर्स्ट पॉइंट है टू प्रमोट एंड फाइनेंस एंड डेवलप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। ये SIDBI जो है खासकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए ही बनाया गया है। और नेक्स्ट इज़ टू कोऑर्डिनेट द फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंगेज्ड इन प्रमोटिंग एंड फाइनेंस द स्मॉल स्केल सेक्टर। नेक्स्ट इज़ रीसेंट डेवलपमेंट्स इन डेवलपमेंट बैंकिंग। अब कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स भी हुई हैं डेवलपमेंट बैंकिंग में। फर्स्ट इज़ डाइवर्सिफिकेशन इन एक्टिविटीज़। अब हमने पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि डेवलपमेंट बैंक्स लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस तो प्रोवाइड करते भी हैं, ठीक है, लेकिन इनके साथ साथ वो और भी एक्टिविटीज़ आपको दे रहे हैं और भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे टेक्निकल असिस्टेंस, अंडरराइटिंग फैसिलिटी, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, और उन्हें इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट भी करना ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो मेन एम ही यही है कि इकोनॉमी को डेवलप करना। सेकंड इज़ एमरजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। पहले सिर्फ जो डेवलपमेंट बैंक्स ही इंडस्ट्रियल सेक्टर को हेल्प करते थे, पर अब डेवलपमेंट बैंक्स के आगे हमने पहले पार्ट्स पढ़े हैं, जैसे IFCI, NABARD, उनके भी हमने अलग अलग फंक्शंस को डिस्कस किया है। तो इसलिए भी उन जो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस की यही डेवलपमेंट में रोल है। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज्ड कंपटीशन विद कमर्शियल बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक्स के साथ डेवलपमेंट बैंक्स का कंपटीशन बढ़ चुका है। तो लेकिन जो पहले ईयर में क्या होता था, जो कमर्शियल बैंक है उन्होंने मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज देनी शुरू की थी, पर अब डेवलपमेंट बैंक्स भी मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज देती हैं। तो इसलिए डेवलपमेंट बैंक और कमर्शियल बैंक्स में कंपटीशन
इंक्रीज होने का कारण मेन यही है। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। अब बहुत सारा, जैसे हमारा इंडिया भी डिजिटल बन गया है, तो अब क्या हो गया, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए भी पैसा डेवलपमेंट बैंक ही प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज चेंज इन टाइप ऑफ लैंडिंग। पहले जो डेवलपमेंट बैंक्स थे वो सिर्फ शॉर्ट टर्म लोन्स ही देते थे, बट अब डेवलपमेंट बैंक्स शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि लैंडिंग एक्टिविटीज़ को एनहांस किया जा सके। लास्ट पॉइंट इज़ इंक्रीजिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो अब जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं वो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी उन्होंने देनी शुरू की थी, ताकि इकोनॉमी डेवलप की जा सके। नेक्स्ट इज़ अचीवमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स, और आप इसे एडवांटेजेस और मेरिट्स की तरह भी ले सकते हैं। फर्स्ट इज़ एडिक्वेट फंड्स। जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की इंसेप्शन हुई थी, मींस शुरुआत हुई थी, तब डेवलपमेंट बैंक ने इंडस्ट्रीज़ के लिए एडिक्वेट फंड्स दिए थे। तो पहले क्या था, 2016-17 में 1,18,06,081 दिए थे, लेकिन अब 17 में 25,86,600 करोड़ दिए हैं। अब ये इतने ज़्यादा फंड्स बढ़ चुके हैं। क्वालिटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। डेवलपमेंट बैंक्स ने इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए भी लोन दिए हैं। अब नेक्स्ट इज़ अंडरराइटिंग फैसिलिटी भी अब डेवलपमेंट बैंक्स ने देना शुरू किया है। लॉन्ग टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं। बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही हैं। इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट भी हो रही है। स्मॉल स्केल सेक्टर की भी डेवलपमेंट हो रही है, जिसमें आपका रोल सिडबी का है। इंडस्ट्रियल सिकनेस को रिमूव कर दिया गया है। टेक्निकल एडवाइस भी देते हैं। और रोल ऑफ नाबार्ड, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जितने भी एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए पैसा देना नाबार्ड का ही काम है। लास्ट पॉइंट इज़ एनएचबी जो है, नेशनल हाउसिंग बैंक, वो हाउसिंग सेक्टर के लिए बनाया गया है, ताकि जो हमारा हाउसिंग सेक्टर है उसे डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट इज शॉर्ट कमिंग्स, मीन्स डिसएडवांटेजेस ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स के क्या हैं। लेस लोन्स टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स, कि जितने भी न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें लेस लोन्स दिए जा रहे हैं। जो पहले जिन एंटरप्रेन्योर्स का बहुत अच्छा नाम है मार्केट में, जिनकी रेप्यूटेशन है, उनको डेवलपमेंट बैंक सबसे पहले फाइनेंस देने की प्रायोरिटी लेता है। लेकिन जितने भी न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं इन्हें लेस लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सेकंड इज़ कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। अब जो एफआई है, मीन्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो ज़्यादा लोन सिर्फ बिग इंडस्ट्रीज़ को ही देते हैं। हालांकि उनके पास तो बहुत ज़्यादा पैसा होता है, लेकिन फिर भी उन्हें वो लोन प्रोवाइड करते हैं। तो जो डेवलपमेंट बैंक्स की कंसंट्रेशन सिर्फ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ पे ही है, जो बाकी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे उनका कोई कंसंट्रेशन है ही नहीं। तो ये सेकंड पॉइंट इज़, ये सबसे बड़ा शॉर्ट कमिंग है। थर्ड इज़ इग्नोरिंग स्मॉल इंडस्ट्रीज़। तो हम पहले पॉइंट में भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं मिल पा रही है, उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। फोर्थ इज़ लैक ऑफ फंड्स। इन इंस्टीट्यूशन के पास स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ़ंड्स की कमी हो जाती है, तो उस केस में ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, और फंड्स की लैकिंग इकोनॉमी को हिंडर भी कर सकती है। नेक्स्ट इज़ इम्बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। जो एफआई हैं वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं इम्बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ जो है हमारे इंडिया में प्रिवेल कर रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। लास्ट पॉइंट इज़ इग्नोर्स द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। इंडस्ट्रियल सिकनेस की प्रॉब्लम भी कभी कभी इग्नोर कर दी जाती है, तो एफआई किसी टाइम सिकनेस पर फोकस नहीं कर पाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इज़ रिकमेंडेशंस ऑफ नरसिम्हा कमेटी। जो कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस थी जो नरसिम्हा कमेटी ने की हैं डेवलपमेंट बैंक्स पे।
फर्स्ट पॉइंट इज द ऑनरशिप पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट बैंक शुड बी ब्रॉड बेस्ड। जो ऑनरशिप पैटर्न है वो ब्रॉड कर देना चाहिए। सेकेंड इज द डेवलपमेंट बैंक शुड बी अलाउड मोर ऑटोनॉमी इन देयर वर्किंग। जो डेवलपमेंट बैंक्स में ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी होनी चाहिए, सारी ऑनरशिप डेवलपमेंट बैंक्स के पास ही होनी चाहिए। थर्ड इज ओनली कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल पर्सन शुड बी अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स। चीफ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट बैंक्स में ये रिकमेंड किया गया था कि वही ज़्यादा लोग अपॉइंट होने चाहिए जो प्रोफेशनल पर्सन्स हो। और द स्टेट लेवल डेवलपमेंट शुड बी मेड ऑटोनॉमस, दे शुड वर्क मोर एफिशिएंटली। जो स्टेट लेवल पे भी है डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं उन्हें ऑटोनॉमस बना दिया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर सकें। द डेवलपमेंट बैंक शुड बोरो फ्रॉम द कैपिटल मार्केट एट मार्केट rates. The development bank should have the sole responsibility in loan sanction. They should also follow up the case after sanctioning loans to ensure proper utilization of loans. सिर्फ डेवलपमेंट बैंक्स के पास ही एक अकेली रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो लोन के सैंक्शन में, तो जितने भी केसेस हैं उन्हें इस तरह से हैंडल किया जाए कि जितने भी लोन्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। Last point under recommendation is the development bank should be globally competitive. They should adopt internationally accepted norms and maintain capital adequacy. तो जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं उन्हें ग्लोबली कम्पिटिटिव बना देना चाहिए और उन्हें इंटरनेशनली जो नॉर्म्स हैं उन्हें एक्सेप्ट भी करना चाहिए। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस थी नरसिम्हा कमेटी की कि डेवलपमेंट बैंक्स ऐसे ऐसे होने चाहिए ताकि इकोनॉमी की बहुत अच्छी तरह डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि मेन एम इसमें हमने यही पढ़ा है कि डेवलपमेंट बैंक्स को कैसे डेवलप किया, कैसे उनका रोल है इंडिया को डेवलपमेंट करने में। सो थैंक यू, दिस इज़ योर चैप्टर। थैंक यू सो मच।